हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने नागर शैली को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, हम द्रविड़ शैली की ओर फाइनली बढ़ चुके हैं। हमने सैद्धांतिक, दार्शनिक और वास्तुकला के रूप में बहुत बेहतर तरीके से समझा था नागर शैली को। द्रविड़ शैली की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा ट्रेंड रहता है, पहले रनिंग कंटेंट एनसीईआरटी रहेगा, हम अपना कंटेंट इसमें डिटेल में डालेंगे, बट द फर्स्ट एस्पेक्ट इज बी क्लियर विद द एनसीईआरटी कंटेंट। आई विल एक्सप्लेन दैट कंटेंट। ओके, तो मैंने सारा लिखा हुआ है आपके सामने। पहले कंपैरेटिव एनालिसिस आएगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द नागर और द द्रविड़ शैली, उनके बीच का अंतर आएगा। इससे आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यूज भी लिख पाएंगे और अगर कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया तो वो भी कर पाएंगे। द्रविड़ और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल जब मैंने बात की है तो देखिए, मैं पर्टिकुलरली तमिल क्षेत्र के मंदिरों की बात करने जा रहा हूँ। इसमें हम कांची यानी कि कांचीपुरम के मंदिर की बात करेंगे, तंजौर के यानी कि थंजावुर, मदुरई, कुंभकोणम, मुख्यतः तमिलनाडु के इन क्षेत्र के मंदिरों की बात होगी। तमिलनाडु में मंदिरों को कोविल कहा जाता है। देखिए, मंदिरों के अलग अलग नाम भारत भर में पाए जाते हैं। देवस्थान भी कहा जाता है कर्नाटका के क्षेत्रों में, तो इस तरह से कोविल भी कहा जाता है। गुडी भी कहा जाता है, कर्नाटक में गुडी भी कहा जाता है। क्षेत्रम कहा जाता है जैसे कि केरला में, और श्री स्थान भी कहा जाता है उड़ीसा में, जैसे कि जगन्नाथपुरी मंदिर, उसे श्री स्थान भी कहा जाता है। ओके, कुछ छोटे छोटे फैक्ट याद आते हैं यार मुझे नागर शैली के मंदिर में से। मैंने आपको खजुराहो के मंदिर पढ़ाया था ना, दो फैक्ट मुझे याद आते हैं जो शायद मैंने उस मंदिर में नहीं कराया था। एक तो याद रखना है कि जो मातंगेश्वर मंदिर है ना खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, उसमें आज भी वो मंदिर की तरह यूटिलाइज होता है, उसमें आज भी पूजा अर्चना होती है प्रॉपर, वो मंदिर है प्रॉपर मातंगेश्वर। और दूसरा, गुजरात में भंडा देवी मंदिर है, सॉरी भंडा देव मंदिर है, इसे छोटा खजुराहो कहते हैं। ये कुछ फैक्ट है, इन्हें दिमाग में रखना। खजुराहो की बात हुई तो मुझे याद आ गया। मैंने खजुराहो का जिक्र क्यों किया था, हमने बात क्यों की थी खजुराहो की? हैं? नहीं, उसके पहले खजुराहो का जिक्र क्यों आया था? नागर शैली के तहत किसमें? तो चलिए द्रविड़ शैली के मंदिरों को पढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं ये। देखिए, द द्रविड़ टेम्पल इज एनक्लोज्ड विद इन कंपाउंड वॉल, ये एक बुनियादी अंतर। जब आप नागर शैली के मंदिरों की बात करते हैं, उसमें इतना एम्फेसाइज नहीं है इस बात पर कि कंपाउंड वॉल हो, और जिक्र यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हम उड़ीसा में श्री स्थान की बात कर रहे थे, जगन्नाथपुरी मंदिर की, फिर वहीं से मैं खजुराहो की ओर चला गया था। तो जब आप उड़ीसा के पुरी के मंदिर की बात करते हैं तो उसकी आपने देखा कंपाउंड वॉल है, ये एक डिस्टिंक्टिव एलिमेंट था नागर शैली के मंदिरों के मुकाबले। लेकिन जब आप दक्षिण के मंदिरों की बात करते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र के, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की ये खासियत है कि यहाँ पर कंपाउंड वॉल्स होती हैं, इस पे एम्फेसिस किया जाता है। नागर शैली के मंदिरों में कंपाउंड वॉल पे एम्फेसिस नहीं किया जाता, यानी कि चार दीवारी जो होती है उस पर एम्फेसिस नहीं रहता। इतनी बात स्पष्ट है? दक्षिण में ये एम्फेसिस रहता है। दूसरी बड़ी बात, द फ्रंट वॉल हैज़ एन एंट्रेंस गेटवे इन इट्स सेंटर। जो मेन वॉल है, हमने पहले भी म्यूरल ट्रेडिशंस जब पढ़े थे, हमने लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस जब पढ़े थे, मैं बताना देना चाहता हूँ सभी छात्रों को, टेम्पल्स, इंडिविजुअल टेम्पल्स, दक्षिण के राजा, चाहे वो पल्लव थे, चाहे वो पांड्या थे, चाहे वो चोल थे, चाहे उसके पहले फिर हमने चालुक्यों का जिक्र किया, मैंने इनकी हिरारकी, इनका टाइम, डिविजन्स सब बहुत पहले से ही करा दिए अच्छे से। और मैंने दक्षिण के जब म्यूरल ट्रेडिशंस कराई हैं इन टेम्पल के अंदर की म्यूरल पेंटिंग, मैंने टेम्पल्स के स्थान, टेम्पल का ओरिजिन, टेम्पल का समय, आर्किटेक्चर, उनका डेवलपर, ये सब भी वहाँ बता दिया गया है। आई बात समझ में? लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस के चैप्टर में ही। तो जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने अब ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं गोपुरम का जिक्र करने जा रहा हूँ। तो फ्रंट वॉल जो रहती है इस तरह से, फ्रंट वॉल पे एक गेटवे रहेगा, एंट्रेंस, और उस पे आपको एक गोपुरम नज़र आएगा बहुत ही बड़ा सा, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो दैट गोपुरम, उत्तर के मंदिरों में, नागर शैली के मंदिरों में या तो गेटवे नहीं रहता, और अगर होता भी है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता।
तो नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मुख्य चीज़ ये है कि जो स्पेशल एम्फेसिस नागर शैली उत्तर भारत में रहता है वो शेखर पे रहता है, और जो दक्षिण भारत में स्पेशल एम्फेसिस रहता है वो गोपुरम पे रहता है। शेखर जो कि एक स्ट्रक्चर है गर्भगृह पर, और गोपुरम जो कि एक एंट्रेंस गेटवे है फ्रंट वॉल पे, जहाँ से आपको एंटर करना है। कई कई बार आपको डबल गोपुरम भी मिलते हैं, एक गोपुरम के पीछे दूसरा गोपुरम। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको गोपुरम दिखाऊं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एंट्रेंस है, इस तरह से गोपुरम आपको नज़र आएगा। ओके, सीधा गोपुरम। आगे आगे और दिखते चले जाएंगे। ये गोपुरम है। देखिए, पीछे टेम्पल है, चार दीवारी आपको दिख रही होगी, और चार दीवारी का जो फ्रंट गेटवे है आप देख सकते हैं, यहाँ से श्रद्धालु एंटर कर रहे हैं और ये गोपुरम बना हुआ है। ओके, इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे, रंग बिरंगे भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, एंट्रेंस है और ये गोपुरम है। ओके, सो गोपुरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर है दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिरों का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं उत्तर भारत में एम्फेसाइज किस चीज़ पे है? शिखर के ऊपर। उत्तर में गेटवे इतने एलेबोरेटेड नहीं रहते, या तो होते ही नहीं हैं, होते हैं तो इतने एलेबोरेटेड नहीं होते। सो द फ्रंट वॉल हैज़ एन एंट्रेंस गेटवे इन इट्स सेंटर, दैट इज़ द गोपुरा या गोपुरम। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर known as Vimana in Tamil Nadu is like a stepped pyramid that rises up geometrically rather than curving shikhara of North India. अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखें तो आपको विमान शेप में गर्भगृह के ऊपर टावर नजर आएगा, और इसे ही हम दक्षिण भारत की भाषा में, खास भाषा कह रहा हूँ, तमिल क्षेत्र में विमान कह के पुकारते हैं। यानी कि आपको प्रोजेक्शंस एंड रिसेशंस नज़र आएंगी। तो फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर थोड़ी छोटी सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब आप उत्तर भारत की शैली के मंदिरों की बात करते थे तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था शेखर, जिसकी की जो एजेस हैं वो कर्विलीनियर भी हो सकते थे, या फिर एजेस स्ट्रेट थे, रेक्टिलीनियर। तो आपने कर्विलीनियर और रेक्टिलीनियर शेखरास देखे थे। बट यहाँ पर आपको अब टेरेस्ड 1, 2, 3, 4, 5 ज्योमेट्रिक शेप्स एक के बाद एक आपको पिरामिड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, एक कंपैरेटिव इमेज निकालेंगे जिसमें आपको दोनों नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, दोनों एक ही साथ आपको नज़र आएंगे। ध्यान से देखिए, देखिए ये शिखर है, आ रहा है कैमरा में, और ये देखिए ये विमान है। ओके, ये देखिए ये शिखर है, ये विमान है, ये शिखर है, ये विमान। ओके, शिखर, विमान। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो आप अकेले, अब अगर मैं आपको विमान निकाल करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये है आपके सामने विमान। ओके, बिल्कुल अलग है उत्तर भारत के शिखर से। चलिए, इतना बहुत है, बाकी आप ये इस दिशा से भी दिख रहा है, दे आर द विमानास। एक अंतर ये है दक्षिण और उत्तर का, द्रविड़ और नागर का। सो द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नोन एज विमान इन तमिलनाडु इज like a stepped pyramid that rises up geometrically rather than curving shikhara of North India.
ओके, द वर्ड शिखर, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण में भी शिखर शब्द का इस्तेमाल होता है, बट दैट शिखर वर्ड इज टोटली डिफरेंट इन द साउथ इंडिया। ये वर्ड किसके लिए दक्षिण भारत में इस्तेमाल होता है, हमें ये समझना है। द वर्ड शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट at the top of the temple, which is usually shaped like a small stupika, an octagonal cupola. This is equivalent to the amlak and kalash of North Indian temples. I will show you शिखर। ध्यान से देखिएगा, जब आप दक्षिण में बात करते हैं टेम्पल की तो क्या नज़र में आता है। देखिए, दक्षिण भारत के टेम्पलों की जब हम बात करते हैं तो ये तो पिरामिड है, लेकिन इसके ऊपर जो एक स्तूप, बुद्ध स्तूप देखे थे ना आपने, तो स्तूपिका के रूप में जो नज़र आता है, दिस ऑक्टेगनल क्यूपोला बोला गया है जिसे, दिस इट इज़ द शिखरा। ये उत्तर भारत की नागर शैली के अमलक और कलश का काम करता है दक्षिण में। आई बात समझ में। हम विमान टेम्पल और निकालते हैं और मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये विमान स्टाइल है और ये पूरा विमान है, और दक्षिण उत्तर भारत में ये पूरे को हम शिखर भी कहते थे, लेकिन दक्षिण में शिखर शब्द है किसके लिए है, ये जो ऊपर एक स्तूपिका है, ओके, ये दैट क्यूपोला, इसको हम कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है ना, ये शिखर है। ये जो उत्तर में कार्य अमलक और कलश का था, दक्षिण में यह कार्य स्तूपिका करती है, दैट इज़ द शिखर। तो शिखर होता है। तो अगर आप साउदर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल में शिखर शब्द पढ़ें तो कृपया कंफ्यूज ना हो, मैं अभी बता देता हूँ। आप सोचेंगे कि एक तरफ विमान शब्द का इस्तेमाल हो गया और दूसरी तरफ शिखर शब्द का भी दक्षिण में इस्तेमाल हो गया, ऐसे में ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। विमान और दोनों एक साथ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ये चार दीवारी थी, ओके, ये फ्रंट गेटवे पे आपको क्या नज़र में आया, गोपुरम, और अंदर क्या नज़र आया, मेन गर्भगृह के ऊपर ये विमान, और विमान के ऊपर यहाँ पर क्या नज़र आया, स्तूपिका, दैट इज़ द, और ये किसके इक्विवेलेंट है, जो कलश और अलमक हम रखते हैं नॉर्थ इंडिया में, अलमा मातेर, अलमक और कलश। तो ये उत्तर भारत की नागर शैली के अमलक और कलश के समकक्ष रखा जाता है। मैं दोबारा पढ़ दूं ताकि आपको वर्डिंग क्लियर होता है। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नोन एज विमान इन तमिलनाडु is like a stepped pyramid that rises up geometrically rather than curving shikhara of North India. The word shikhara is used only for the crowning element at the top of the temple, which is usually shaped like a small stupika, an octagonal cupola. This is equivalent to the amlak and kalasha of North Indian temples. There is another difference in the Nagar style, in the North Indian temples, or in the Dravid style. In the Nagar style, जब आप गर्भगृह की बात करते हैं तो उसके सामने आपको क्या प्रतीत होता है, उसके सामने आपको, गर्भगृह के सामने आपको क्या मिल सकते हैं, स्कल्पचर पैनल्स में मिथुनास, द एमोरस कपल्स इन डिफरेंट लव मेकिंग सीन्स, द कॉस्मिक एमोरस एक्टिविटीज, ओके। और वेरी प्रोमिनेंट थिंग इन द नागर शैली इज द स्कल्पचर इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेसेस गंगा एंड यमुना, दैट इज द प्रोमिनेंट थिंग। यही महत्वपूर्ण था ना उत्तर भारत के मंदिरों की जब हमने बात की, चाहे हमने वो नाचना कुठार मंदिरों की बात की हो, चाहे हमने दशावतार मंदिर देवगढ़ की बात की हो। शायद किसी एक लेक्चर में मेरे मुंह से रिकॉल करते 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 कहीं पे दशावतार मंदिर देवरिया निकला है, बताना कहाँ निकला है, ठीक करा देंगे, आपकी जिम्मेवारी है। वो बहुत बार बताया गया देवगढ़ है, ओके। तो यहाँ पर था, लेकिन दक्षिण भारत में वैसा नहीं है। आपको रिवर गॉडेसेस गंगा यमुना यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर आपको उस तरह से मिथुनाज नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो मिलेंगे वो बहुत ही फियर्स फॉर्म में द्वारपालाज मिलेंगे। तो दक्षिण में फियर्स द्वारपालाज होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से। तो दक्षिण में एज अ गार्डियन
एज अ गार्डिंग स्कल्पचर्स आपको द्वारपाला मिलते हैं। ये देखिए, दे आर द गार्डिंग डीटीज, और डीटीज कह रहा हूँ सॉरी, स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपालास। ओके, यहाँ पर आपको देखिए एमोरस कपल्स मिल रहे हैं, नहीं। यहाँ पर रिवर गॉडेस गंगा यमुना मिल रही हैं, नहीं। तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे। ओके, ये चीज़ दक्षिण के मंदिरों में कॉमन रहेगी। बस वही स्कल्पचर बहुत था, उतने के वाया ही ये जस्टिफाई हो गया। So in the Nagar style, images of Mithuna's river goddesses Ganga and Yamunas are prominent. In the Dravid style, sculpture of fierce Dwarpalas, that is the doorkeeper guarding the temple, it is the common scene. That is the difference. It is common to find a large water reservoir, that is temple tank, enclosed within the complex. Go and visit the South Indian temple. वो जो पूरा का पूरा प्राचीर है, पूरा का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, दीवार है, उसके अंदर आपको वाटर टैंक मिलेगा। दक्षिण भारत की ये खासियत रहेगी। नॉर्थ इंडियन नागर शैली के मंदिर वाटर बॉडी से कनेक्टेड तो हैं, पर ध्यान से देखिए बहुत ही डिफरेंट मैनर में कनेक्टेड हैं। वेल्स हो सकते हैं, अगल बगल में बहती नदी हो सकती है, छोटी स्प्रिंग्स हो सकते हैं, और कहीं कहीं पर आपने देखा भी था मोधेरा के सूर्य मंदिर के आगे टैंक भी था, कहीं कहीं पर टैंक भी होगा। आई बात समझ में? दशावतार मंदिर में भी हमें ऐसा लगता है कि टैंक था, तभी उसका एक लोकल नाम भी था ना, दशावतार मंदिर का। पता लगाइएगा क्या नाम था। आई बात समझ में? तो लेकिन दक्षिण में इट इज़ द कॉमन थिंग, विल हैव टेम्पल टैंक। ओके, महत्व स्थापित होता है कि रेजर्वायर्स साउथ इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये चीज़ सिद्ध होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो क्षेत्र पेनिनसुलर प्लेट्यू की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसाल्टिक रॉक्स से लावा से बना हुआ क्षेत्र हो, वहाँ पर चट्टानों की कटाई को करके आप रेजर्वायर बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी फिर सीप इन होकर के भूमि के अंदर नहीं चला जाएगा, पानी टिका रहेगा। वर्षा के पानी को उन पथरीली चट्टानों पर जहाँ पर नदियों का बह पाना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में अपनी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के माध्यम से आपको जल देती हैं, लेकिन जब इस तरह की चट्टानों से होकर के गुजरेंगी तो मुश्किल हो जाता है निचले क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र की ओर जल ले जाना, और महत्वपूर्ण हो जाता है ऊपर से एब्रप्टली गिर रही नदी का पानी एक रिजर्वायर में रोक लेना। तो टेम्पल टैंक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। विजयनगर साम्राज्य और खासकर उसका प्रशासन अपने आप में महत्वपूर्ण इस बात से भी था, उनके द्वारा भव्य रूप में विकसित बड़ी ही एडवांस्ड रेजर्वायर टेक्नोलॉजी, जिसके बाद उन्होंने इनफ वाटर स्टोरेज किया, इरिगेशन में और नगरों के विकास में कभी कमी नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने रिजर्वायर बड़ी खूबसूरती से बनाए थे। जल का प्रबंधन बहुत बेहतरीन था। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से उत्तर भारत में आपको पेरेनियल रिवर्स मिलती हैं जो बर्फ़ के पिघलने से आती हैं, दक्षिण में यही परेशानी हो जाती है कि वहाँ पर सीजनल रिवर्स हैं। सारा वर्ष बहने वाली नदियाँ आपको नहीं मिल पाती, नदियों में जल का बहाव इतना कम हो जाता है कि एक समय में नाम मात्र भी हो जाती हैं। ऐसे में जब नदियाँ वर्षा पर आधारित हों तो आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि मंदिर जैसे क्षेत्र दक्षिण में, जो कि अर्बन सेंटर हैं, एक तरह के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का गढ़ हैं, जहाँ कर की बहुत बड़े स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट में जिनका इतना बड़ा होल्ड है, वहाँ पर जहाँ जो कि इतनी गतिविधियों से भरी हुई निर्माण, वहाँ पे जल की कमी यदि हो जाए तो क्या करेंगे? सारा वर्ष जल रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका तरीका क्या हो सकता है? जिस क्षेत्र में पेरेनियल रिवर्स ना हो, आपकी नदियों का जल आश्रित हो इस चीज़ पर कि भाई उन्हें वर्षा मिलनी है, ऐसे में वर्षा का जल सिंचित करना अनिवार्य नहीं है क्या? रिजर्वायर बना करके पानी स्टॉक करने की नीड नहीं है? ये नीड थी और इसे किया गया है। तो दक्षिण के मंदिरों में आप ये देखेंगे, जहाँ ये एक पायस रोल प्ले करता है, इसका एक सेक्रेड और रिलीजियस पर्पस है, वहीं दूसरी ओर ये बहुत सारे इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता था।
क्योंकि दक्षिण के टेम्पल का एक अंतर मैं आपको बताऊंगा उत्तर के टेम्पल से, उससे फिर आपको ये जस्टिफाई हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। सो इट इज़ कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वायर दैट इज अ टेम्पल टैंक एनक्लोज्ड विद इन द कॉम्प्लेक्स। सब्सिडरी श्राइन्स, एक और डिफरेंस, subsidiary shrines are either incorporated within the main temple tower, the main temple tower, the pyramid, विमान, या तो उसी के अंदर सब्सिडरी श्राइन्स आ जाएंगे, मेन डीटी से कनेक्टेड जो और डीटीज हैं उनके श्राइन्स उसी के अंदर एकोमोडेटेड होंगे। उत्तर भारत में ये देखा था, उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। जो गर्भगृह होती है उसके ऊपर शिखर होता है, और गर्भगृह किसकी है, सेंट्रल सेंक्टम सेंक्टोरम किसका है, मेन डीटी का। पंचायतन मंदिर हमने देखे कि या तो जगती पे या जगती के बाहर 4 कॉर्नर्स पर और श्राइन्स हो सकते हैं, या फिर वो जो पूरा का पूरा प्रेमाइसेस है उसके 4 कॉर्नर्स पे और मंदिर हो सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं आपने देखा था कि भाई जो मेन टावर है उसी के अंदर सब्सिडरी श्राइन्स हों। दक्षिण में ऐसा हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर वो मेन टावर के अंदर सब्सिडरी श्राइन्स नहीं है तो फिर उन दूसरी डिटीज़ के सब्सिडरी श्राइन्स इंडिपेंडेंट बने होंगे। फिर आई बात समझ में? ये 2 तरह से व्यवस्था मिलेगी कि सब्सिडरी श्राइन्स are either incorporated within the main temple tower or located as distinct separate small shrines beside the main temple. main temple है उससे अलग हैं फिर वो small shrines की तरह, independent, separate. Okay? North Indian idea of multiple shikharas, खजुराहो टेम्पल, मुखमंडप, अर्धमंडप, देखा सारा सिस्टम, मुखमंडप, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल और फिर गर्भगृह। किस तरह से सीक्वेंस, राइजिंग हिल्स, मेरू पर्वत, कैलाश, एक शिखर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं होता। क्या देखा अभी आपने, गेट पे एक गोपुरम और अंदर सीधा एक पिरामिड। मल्टीपल शिखरा विजिट किए, खासतौर खजुराहो की तरह नहीं। तो दक्षिण में क्या होगा, उत्तर में क्या होगा, एक इमेज से समझाता हूँ। एक इमेज है मेरे पास, ऐसा होगा, देखिए। दिस इज द डिफरेंस। नागर शैली में क्या हो रहा है, देखिए। मंडपास के शिखर देख रहे हैं, ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं मेन शिखर। लेकिन द्रविड़ शैली में क्या है, देखिए, गोपुरम, फ्लैट मंडप, सीधा पिरामिड, सीधा शिखर। तो दैट इज क्लस्टर ऑफ शिखराज नहीं होता है उत्तर भारत दक्षिण में, ठीक है। और दूसरी बात, उत्तर भारत में एक और था, मेन शिखर भी छोटे छोटे उर्शरिंगों से बड़ा हो रहा था, वैसा भी दक्षिण में नहीं होता। दक्षिण में पिरामिड शेप है, पहला ज्योमेट्रिकल शेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इस तरह से। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस। नॉर्थ इंडियन आइडिया ऑफ मल्टीपल शिखराज, खजुराहो के मंदिर की दिखाने की नीड तो नहीं है ना, इमेजिन हो गया ना। तो नॉर्थ इंडियन आइडिया ऑफ मल्टीपल शिखराज राइजिंग टुगेदर एज अ क्लस्टर वाज नॉट पॉपुलर इन साउथ इंडिया। द मेन टेम्पल इन विच द गर्भगृह इज सिचुएटेड, अब हाँ अगली लाइन, एक्चुअली में जो मेन टेम्पल हैं वो हैं पुराने, और जो मेन टेम्पल पे विमान होगा, गर्भगृह पे जो विमान होगा, आप हैरान हो जाएंगे, वो हैं बहुत पुराने, वो छोटा होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब मेन टेम्पल से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके विमान जो है वो है, तो फिर आवश्यकता है ज़्यादा जनता जुड़ी, मोर पॉपुलेशन एसोसिएटेड, मोर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द टेम्पल। तो टेम्पल का साइज, टेम्पल से जुड़े हुए आर्किटेक्चरल फीचर और एलिमेंट अब कैसे एक्सपेंड करें। तो एक तरीका है, गोपुरम इलेबोरेटेड कर दो, गोपुरम बहुत बड़े बना दो। तो यू विल सी, पुराने मंदिरों में यू विल सी, आप जब मंदिर को बाहर से देखेंगे, दीवार, गोपुरम, आप कहेंगे तो बहुत भव्य है, पता नहीं गर्भगृह का विमान कितना होगा। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे गर्भगृह, उसका विमान छोटा है। ये भी यूनिक एलिमेंट है। आई बात समझ में? तो दक्षिण के मंदिरों में समय के साथ साथ एडिशंस काफ़ी हुई हैं, और आप हैरान हो जाएंगे इन एडिशंस के क्रम में
सबसे ज़्यादा क्रेज और एम्फेसिस रहा है बाउंड्री वॉल बनाने का। और आप हैरान हो जाएंगे कि लेयर पे लेयर कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ बाउंड्री वॉल ऐड की गई हैं। इवन मैं आपको 7 लेयरें भी दिखा दूंगा बाउंड्री वॉल की। जो सबसे बाहर वाली है वो सबसे नई है, सबसे अंदर वाली सबसे पुरानी है। इस तरह से समय दर समय ऐड होती चली गई। ओके, तो ये यहाँ पर समझाया गया है कि द मेन टेम्पल इन विच द गर्भगृह इज सिचुएटेड हैज इन फैक्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर्स, यूजुअली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। तो ये चीज़ जस्टिफाई करनी है हमें। गोपुरम्स विल बी वेरी वेरी इलेबोरेटेड। तभी तो आप देखिए बाहर सब आप खड़े हैं, दीवार और गोपुरम के पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा जब तक अंदर नहीं चले जाएं, क्योंकि विमान उससे नीचा हो सकता है। ओके, अब उदाहरण के तौर पर लगातार बनने वाले प्राचीर बाउंड्री वॉल, द श्रीरंगम टेम्पल इन तिरुचिरापल्ली has as many as 7 concentric rectangular enclosure walls and each with the gopurams। हर एक पे गोपुरम है। 1 2 3 4 5 6 7 गोपुरम से होके आप एंटर करेंगे अंदर। और जो सबसे बाहर वाला गोपुरम और वॉल है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे अंदर वाला सबसे पुराना है। इसके बाद आप एंटर करते हैं तो सेंटर में गर्भगृह है और उसका विमान आता है। आई बात समझ में? और ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, कई बार नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दिख रहे हैं सक्सेसिव गोपुरम्स एक के बाद एक। ओके, तो इस तरह से एंटर करेंगे तो पीछे के पीछे के पीछे के पीछे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी कह देते हैं, श्री रंगन टेम्पल। ये दिख रहे होंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, देख रहे हैं? ओके, तो इस तरह से समय के साथ साथ ब्यूटीफुल व्यू देखिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, पीछे की ओर जाइए, दिख रहा है? ये देखो बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, तो देखिए इस तरह से वॉल बनती चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा फैशन रहा दक्षिण भारत में। वही मैंने कहा ना, मंदिरों का स्थान बहुत भिन्न है उत्तर के मुकाबले दक्षिण में, और वो हम अभी समझने वाले हैं। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द श्रीरंगम टेम्पल इन तिरुचिरापल्ली हैज़ एज मेनी एज 7 concentric rectangular enclosure walls each with a गोपुरम। टेम्पल दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले कैसे अलग है? पहले मैं इस सीक्वेंस में एक फ़र्क और बता दूं कि दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले एक बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर के जो नागर शैली के मंदिर हैं उनमें जगती का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेप्ड टेरेस, द प्लेटफॉर्म जिस पे टेम्पल बनता था वो बहुत रेज्ड रहता था भूमि से। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि दक्षिण भारत में जगती जो है, हम अमूमन ये कह देंगे कि जगती नहीं होती दक्षिण में, लेकिन अगर जगती वो जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही होती है। आपको दक्षिण के टेम्पलों में स्टेप्ड टेरेसेस नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ करके द्रविड़ शैली के मंदिरों में टेरेस पे पहुँच के फिर मंदिर में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं। आप गोपुरम से अंदर जाइए, आगे फिर मंदिर ही है। ये जगती फीचर वहाँ पर नहीं। कितने अंतर कर लिए हमने, देखिए उत्तर और दक्षिण के मंदिर का एक अंतर। जहाँ नॉर्थ इंडिया के नागर शैली के मंदिर अमूमन क्यों कंप्लीटली रिलीजियस कैरेक्टर के हैं, उनका पर्पस रिलीजियस है, वहीं दक्षिण के मंदिर ऐसे नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अर्बन आर्किटेक्चर का मेन सेंट्रल फिगर है, फोकस है। इसके अलावा ड्यूरिंग द 8th to 12th centuries the role of the temple was not limited to religious matters alone. Temples became rich administrative centers controlling vast areas of land. You have to understand this. देखिए हमने क्या समझा था, देखिए द वेव ऑफ आयरनाइजेशन दक्षिण की ओर गई, आयरनाइजेशन नीचे की ओर प्रोग्रेस हुआ। इस दौरान क्या हुआ, हमने क्या समझा,